नमस्कार दोस्तों। साल 2019 नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच हनोई समिट, जिसे आमतौर पर हनोई शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, यह नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम लीडर किम जोंग उन और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच 2 दिवसीय समिट बैठक थी, जो 27 से 28 फरवरी 2019 तक वियतनाम के हनोई में फ्रेंच कॉलोनियल होटल मेट्रोपोल में आयोजित की गई थी। यह नॉर्थ कोरिया और अमेरिकी लीडर्स के बीच सेकंड मीटिंग थी। इस हनोई समिट में नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने ट्रेन से ट्रेवल किया था। किम जोंग उन किसी भी मीटिंग में जाता है तो वह ट्रेन से ही ट्रेवल करता है। इस ट्रेन को ऑफिशियली तियांगहो कहा जाता है। यह उस ट्रेन से मिलती जुलती है जिसका उपयोग किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग और उसके पिता किम जोंग इल दोनों ने किया था। साउथ कोरियन न्यूज़पेपर चोसुन इल्बो की 2009 की रिपोर्ट के अनुसार किम जोंग इल की ट्रेन 90 डिब्बों जितनी लंबी थी और इतनी बड़ी ट्रेन लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती थी। उस समय के न्यूज़पेपर में यह बताया गया था कि किम जोंग इल की ट्रेन में कॉन्फ्रेंस रूम, ऑडियंस रूम और बेडरूम भी है। उस ट्रेन में सैटेलाइट फोन कनेक्शन और फ्लैट स्क्रीन टीवी लगाए गए हैं ताकि नॉर्थ कोरियन लीडर्स को जानकारी दी जा सके और वे ऑर्डर दे सके। दोस्तों, इस ट्रेन में हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जहां हर देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल लेवल पर प्लेन से ट्रेवल करते हैं, वहीं नॉर्थ कोरिया के लीडर्स ट्रेन से ट्रेवल क्यों करते हैं? किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग 1984 में अपनी मृत्यु तक नियमित रूप से ट्रेनों से ही विदेशों में ट्रेवल करता रहा। विशेष रूप से 1984 में उसने चाइना और सोवियत यूनियन के रास्ते पूर्वी यूरोप की सोशलिस्ट कंट्रीज की यात्रा के लिए अपनी सबसे लंबी यात्रा की। इन यात्राओं के लिए वह अक्सर तायांगहो ट्रेन का इस्तेमाल करता था। किम जोंग इल 1974 में ही अपने पिता का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। इसके बाद 1991 में उसे कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया और 1994 में अपने पिता की मृत्यु के बाद नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर बन गया। इसके बाद अपने पिता के बताए हुए नियमों का पालन करने लगा। जब भी किम जोंग इल को इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेवल करना हो तो वह भी ट्रेन से ही ट्रेवल करता था। किम जोंग इल को हवाई हमलों से डर लगता था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब 1982 में किम जोंग इल और उसका पिता किम इल सुंग ने एक स्पेशल एयरक्राफ्ट को हवा में फटते हुए देखा था, जिसके कारण किम जोंग इल और उसके पिता को गहरा सदमा लगा था। इस घटना के बाद किम जोंग इल ने किसी भी नॉर्थ कोरिया के पायलट के साथ एयर ट्रेवल करने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, पीली पट्टियों वाली हरी ट्रेन का लंबे समय से किम राजवंश से संबंध रहा है। अगस्त 2002 में किम जोंग इल की रूस यात्रा 4 दिनों की एक राजनीतिक यात्रा थी। इस यात्रा में किम जोंग इल ने रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात किया। हमेशा की तरह किम जोंग इल ने प्लेन से डरने के कारण अपनी निजी ट्रेन से यात्रा की। रूस के पूर्व अधिकारी कंस्टेंटिन ने किम जोंग इल की भव्य और शानदार यात्रा के बारे में अपनी बुक ओरिएंट एक्सप्रेस में विस्तार से बताया है। कंस्टेंटिन ने साल 2001 में रूस की लंबी ट्रेन यात्रा के दौरान किम जोंग इल के साथ ही सफर किया था। कंस्टेंटिन के विवरण के अनुसार ट्रेन में जीवन बेहद ही लग्जरियस था, जो नॉर्थ कोरिया के लोगों के जीवन के बिल्कुल विपरीत था, जो उस समय नॉर्थ कोरिया बड़े पैमाने पर अकाल और भूखमरी से जूझ रहा था। एसोसिएटेड प्रेस द्वारा 2009 के एक साउथ कोरियन न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अनुसार उस ट्रेन में कॉन्फ्रेंस रूम, दर्शक कक्ष, फ्लैट स्क्रीन टीवी और सैटेलाइट फोन कनेक्शन भी था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि किम जोंग इल की ट्रेन के साथ 2 और ट्रेनें चलती थी। इसमें से एक ट्रेन आगे चलकर सुरक्षा जांच करती थी, जबकि दूसरी ट्रेन पर्सनल सिक्योरिटी और सप्लाई के साथ पीछे चलती थी। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया था कि किम जोंग इल के परिवार के लिए खास तौर पर पूरे नॉर्थ कोरिया में लगभग 20 स्टेशन बनाए गए थे। दिसंबर 2011 में किम जोंग इल की मृत्यु के बाद किम जोंग उन को नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया था। गवर्नमेंट मीडिया द्वारा जारी की गई 2018 के एक वीडियो में किम जोंग उन को गुलाबी सोफे वाली एक चौड़ी ट्रेन में
चीनी अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए दिखाया गया था। साल 2019 में भी किम जोंग उन ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ हनोई समिट के लिए ट्रेन से ही 2800 मील की दूरी तय की थी। उस यात्रा में 2.5 दिन लगे थे। एंड इसके बाद साल 2020 में एक गवर्नमेंट टीवी क्लिप किम जोंग उन को एक तूफानी प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए ट्रेन में सवार होते हुए दिखाया गया था। इस ट्रेन में फूलों की आकार की लाइटिंग और जेब्रा प्रिंट की कुर्सियां थी जो उसके पिता किम जोंग इल की ट्रेन से मिलती जुलती थी। किम जोंग उन ने इस भारी सुरक्षा वाली ट्रेन का इस्तेमाल साल 2023 में रशिया प्रेसिडेंट पुतिन के साथ शिखर सम्मेलन के लिए रूस की यात्रा पर किया था। किम जोंग उन ने सितंबर 2025 में अपनी ट्रेन से यात्रा किया था जब वह चीन के बीजिंग में एक सैन्य परेड में शामिल होने गया था। यह यात्रा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 18th एनिवर्सरी के अवसर पर आयोजित की गई थी। जिस ट्रेन में किम जोंग उन बैठा था वह ट्रेन बुलेट प्रूफ प्लेटिंग और एक्सप्लोजन प्रूफ फर्श के साथ बनाई गई है जो इसे हमलों से बचाती है। दोस्तों, आपको इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।